वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये थोड़ी सी लाइक रेडी हुई दिख रही हूँ आपको। ओढ़ना ले रखी हूँ मैं। तो ये जो पहले क्लिप डाली मैंने ये आज 11 जैसे निर्जला 11 बोलते हैं इसे, तो उसकी पूजा करते हैं हम लोग, उसी की थी ये। एंड इसमें फ़ास्ट नहीं करते, तो मैं अपनी नाश्ता की प्लेट दिखा रही हूँ आपको। तो नाश्ता में हम लोग नॉर्मल पराठा एंड केला की सूखी सब्ज़ी खाए थे, कच्चे केले की। एंड आप ये सामने जो देख सकते हैं ये चीनी, लाइक आज इंटरनेशनल योगा डे है, सबको पता है। तो चीनी योगा कर रही है, उसके ऑनलाइन क्लासेस में भी योगा ही हो रहे हैं आज। लाइक शुरू में योगा हो रहे हैं, उसके बाद लास्ट के 1-2 पीरियड्स जो रहेंगे उसमें क्लासेस होंगे उसके। तो अभी वो योगा कर रही है एंड बहुत अच्छा है। लाइक योगा जब स्कूल में भी होते हैं तो बच्चे थोड़े एनकरेज होते हैं, लाइक उन लोग को भी समझ में आता है कि रोज़ करना चाहिए एंड उसके बेनिफिट्स ये सब भी बताया जाता है स्कूल में। तो बहुत अच्छा है। चीकू के भी क्लासेस लाइक उसके तो ऑनलाइन क्लासेस इवनिंग में है, चीनी के मॉर्निंग में होती है। तो चीकू के जब इवनिंग में होंगे तो उसको भी ऑनलाइन क्लासेस कर मैं योगा करवाएंगे। बट मैं उसकी क्लिप्स नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि मेरे फ़ोन पे ही उसकी क्लासेस चलती है एंड फ़ोन पे ही मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ, तो उसकी क्लिप्स नहीं डाल पाऊँगी, इसलिए मैंने ये चीनी के डाल दिए। तो चीनी को वही नॉर्मल जो आसन रहते हैं कुछ लाइक ये अनुलोम विलोम कर रही है अभी, जैसे आप देख सकते हैं। एंड इससे पहले वृक्षासन करी वो। एंड बस जो भी थोड़े बहुत वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग वगैरह, बस यही है। तो आज इंटरनेशनल योगा डे भी है एंड निर्जला 11 भी है। तो आज की व्लॉगिंग शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई, जो शुरू में आपने क्लिप देखी पूजा कर रहे थे हम लोग, वो निर्जला 11 की थी, वो मेरे मदर इन लॉ थे। तो निर्जला 11 में लाइक आप जैसे देख सकते हैं एक ग्लास के ऊपर, एक ग्लास में पानी ले लिया था हम लोगों ने। दैन उसके ऊपर एक कटोरी में शक्कर रखा हुआ था एंड उसके ऊपर एक पका हुआ आम रखे थे एंड उसमें बाना निकालने का पैसा भी रखते हैं। एंड उसके बाद पूजा करके हाथ फेर के बाना निकालते हैं एंड मदर इन लॉ को दूंगी मैं। बस ऐसे ही पूजा करते हैं हम लोग, फास्ट नहीं करते, बट मेरी मदर इन लॉ ने किया था। ये हो गया क्या? रेडिश रेडिश नो रेडी। हाँ रेडी रेडिश। अच्छा रेडी क्या? रेडी तैयार हो गए क्या? हाँ तैयार हो गया। बस तो कॉम करना बचा हुआ है ना। इधर कर फेस। सीधा बैठो। सीमा स्विफ्ट डिजायर। Swift Desire is the smallest car in the world. स्मॉलेस्ट कुछ भी बोलना है क्या बाबू? स्मॉलेस्ट काउ। Car. स्विफ्ट डिजायर इज स्मॉलेस्ट कार। हाँ. नैनो, नैनो जानता है? टाटा नैनो, दैट इज द स्मॉलेस्ट कार। नैनो यानी टाटा मोटर तो पता है। हाँ, टाटा मोटर्स की गाड़ी सबसे छोटी गाड़ी। तो सबसे बड़ी गाड़ी? सबसे बड़ी तो मुझे तो नहीं पता। मैं बताता हूँ, रेनॉल्ट। अच्छा, रेनॉल्ट। मुझे नहीं पता है, पापा से पूछना पड़ेगा। रेनॉल्ट is the biggest car. ओके, चिकू लव्स कार ना? चिकू लव्स कार ना? हाँ. Yes. ओके। टाटा से बड़ी है मारुति, फिर मारुति से बड़ी है फिर वो हमारी पहली वाली कौन सी गाड़ी थी? वाली वो वाली कौन सी गाड़ी थी? फर्स्ट चालू थी ना फिएट। हाँ फिएट। वो मारुति के बाद फिएट। अच्छा, अब हिलो मत, अभी सीधा से बैठ। फिएट के बाद म से कुछ चालू होता था। म से पता नहीं, म से कुछ तो चालू होता था। हाँ वो म के बाद आता था। मारुति वैन नहीं मारुति वैन नहीं, मारुति तो मैं बोल दिया ना। म से वैगनआर। वैगनआर नहीं, उससे भी बड़ी थी कोई। जैन एस्टिलो। नहीं वो हाँ, रेड वाली जो कार थी जैन एस्टिलो थी। हाँ वो हाँ फिएट के बाद जैन एस्टिलो वाली गाड़ी होती है बड़ी उससे, और फिर उसके बाद आता है रेनॉल्ट गाड़ी। रेनॉल्ट गाड़ी इज द बिगेस्ट कार एंड टाटा मोटर इज द स्मॉलेस्ट कार। चिकू अगर आप ऑयलिंग नहीं करे थे ना, आप सीधे तेल नहीं लगाए थे ना बाबा?
मम्मा सुनो ना, ये स्विफ्ट डिजायर है ये रेस कार है, वो रेड वाली गाड़ी। ठीक है, आप बोले थे ना रिनॉल्ट के पहले जेन एस्टिलो। हाँ जेन एस्टिलो, ये रेस कार वाली जेन एस्टिलो है, रेड गाड़ी। ओके। और कौन कौन से कार्स का नाम जानता है? चीको बता दो तो सबको बता दो तो। और कौन सी कार? और तो कार नहीं है, उससे बाद तो जीप है। नहीं, कार्स और होती है ना, खूब सारी होती है। खूब सारी। और मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, और जेन एस्टिलो भी नहीं जानता। मर्सिडीज, ऑडी, ये सब नहीं जानते? मर्सिडीज हमारे पास अपने पास नहीं है बाबा। तो पहले थी क्या? पापा लेकर आएंगे एक दिन, ठीक है? मेरी मम्मी सबसे बड़ी कार आप बताओ ना। मुझे तो नहीं पता है। प्लीज ना मम्मी बताओ ना। पापा से पूछना पड़ेगा, पापा को कार्स के बारे में पता है, मामा को नहीं पता इतना। मामा को थोड़े कार्स के बारे में पता है, ज़्यादा कार्स के बारे में नहीं पता। और बेटा को भी थोड़े कार्स के बारे में पता है, ज़्यादा कार्स के बारे में पता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा तो पापा को पता है, क्योंकि पापा बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। पापा तो बिना देखे भी गाड़ी चला सकते हैं। नहीं, बिना देखे कैसे चलाएंगे? बिना देखे तो किसको नहीं आता चलाना। लेकिन पापा आगे देखकर चला सकते हैं, पर पापा सब जगह का जानते हैं कि कहाँ कौन सी जगह का कैसा रास्ता है। हाँ, रास्ता जानते हैं पापा। जाते हैं ना कभी कभी गाड़ी में, है ना, कार चला के जाते हैं ना पापा। पापा को ही सबसे गाड़ी के बारे में पता है। और हमारे पापा को नहीं पता। नहीं, अम्मा देखो कि यहाँ पर क्या क्या है। देखो देखो, ये गाड़ी के पीछे ये सब रहता है, पता है? पता है। एक बार पास से दिखा दो तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ से दिखा दो, दिख रहा है। देखो ये सब रहता है। हाँ अच्छा अच्छा, देखो ओके ओके, ठीक है। आ जाओ इधर, आप पास में मत। चिको एक बार ना रेडी हो जाता है अच्छे से, तैयार कॉम करके, ऑयलिंग करके, तो फिर चीकू को एकदम मस्त लगता है ना, बढ़िया लगता है ना। हाँ, लेकिन मम्मी रेनबो कलर, सब कलर वाली का मिक्स कलर वाला कलर वाली कोई गाड़ी है? I don't know बेटा, how can I know? मैं बताऊँ, मरून किसको मिलाने से बनता है? मरून थोड़ा सा रेड फिर ब्लैक मिलाने से बनता है। ज़्यादा रेड पे थोड़ा सा बस ब्लैक मिलाने से मरून बनता है। चिको दीदी क्या कर रही है? हाँ, नीचे दीदी क्लास कर रही है, और मेरी क्लास शाम को होती है। शाम को होती है ना? और मेरी क्लास ना एक एक दिन छोड़ कर। यस, चिको अब थोड़ा सा छोटा है ना, इसलिए। इधर जैसे अभी कल होगी क्लास। नहीं, आज है तो फिर कब होगी? नेक्स्ट डे होगी ना, कल नहीं होगी, कल के नेक्स्ट डे, परसों। ओके, इधर करो, फेस इधर करो, चिको फेस इधर करो, इधर इधर, हाँ यस। देखो देखो मेरी रेड ब्राइट रेस कार। देखो कैसी जंप मारी। एक मिनट, बस ये इधर थोड़ा सा बचा है करने, फिर अपनी कार स्लो मोशन पे कूद कर सीधा लैंड करी चलिए। यहाँ के रोड पे। देखा कैसा अच्छा छलांग मारी। और इसके अगर ये पीछे जाएंगे ना, तो इसके बचने के लिए भी यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। दिख ही नहीं रहा है। ये लगा हुआ है। ओके, ये सीधा गई आपके पास किसी मारने।
हो गया डन. Done. नाउ चिकू इज रेडी. Yes. चल Done. हेलो गाइस. एंड जैसे कि आपने देखा चिकू को अभी मैंने रेडी किया. और फिर ना ये रोड जो है ना, यहाँ की पिंक रोड, अगर यहाँ भी गिरेगी ना पीछे बिना देखे, तो फिर यहाँ पर ये भी लगा हुआ है इधर की तरह, और यहाँ पर बचने के लिए नीचे पे एक बॉक्स भी लगा है, नीचे पे एक बॉक्स. यस ओके और यहाँ के भी. ओके देन और कुछ बोलना है? ओके चिकू इज रेडी. जाओ भगवान जी को जय करना. हाँ तो गाइस जैसे आपने देखा चिकू को मैंने अभी रेडी किया एंड आप देख सकते हैं मेरी हालत. मैंने कॉम कुछ नहीं किया है, एकदम जस्ट बस नहा के जाके नाश्ता वाश्ता बनाई एंड अभी चिकू को रेडी कर दी पहले तो. एंड आप देख सकते हैं मेरे रूम की हालत. देखिए सब फैला हुआ पड़ा है, मॉस्किटो नेट एंड बेडशीट एंड जो ब्लैंकेट वगैरह, एंड इधर भी सब मैश फैला हुआ है. आज मैं प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी एंड अपने हेयर की प्रॉपर ऑयलिंग करूँगी. तो बहुत सारा काम है, बस यही सब कर लेती हूँ जो मॉर्निंग वर्क रहते हैं नॉर्मल रूटीन के. 1 घंटा लग जाएंगे अभी मुझे सब काम करते हुए, प्रॉपर डस्टिंग एंड बेडशीट साफ़ करना, झाड़ना एंड उसके बाद फिर से उसको बिछाना एंड पूरे जो ये फर्नीचर वगैरह साफ़ करना, ये सब पूरे 1 घंटे लग जाएंगे. एंड चीनी की अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो चीनी नीचे बैठी हुई है सोफ़ा में, वहाँ बैठ के कर रही है अपनी क्लासेस. एंड ऊपर बहुत इतना मैच था इसलिए ऊपर नहीं बुलाई मैं उसे क्लास करने के लिए. पहले मैं सब पूरा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ऊपर आएगी वो. तब तक उसके क्लास ख़त्म हो जाएंगे, अभी 11 हो गए हैं, तब तक उसके क्लास ख़त्म हो जाएंगे. एंड क्या बोलते हैं, फिर आके बस वो नहाएगी. आज नहाई नहीं है वो, जल्दी उठ गई थी बट नहाई नहीं थी, वो बैठी हुई थी. तो फिर अभी क्लासेस पूरे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद नहाएगी. एंड बस आपने अगर अभी तक मेरा जो लास्ट मैंने भेजा था लाइक व्लॉग, एक वीडियो डाला था कि एक हाउस वाइफ्स कैसे स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव लगे डेली में भी, तो वही वो वीडियो आपने देखा है कि नहीं अभी तक? अगर नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा. एंड अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो. और ये व्लॉग भी अगर आप लोग को पसंद आएगा तो इसे भी लाइक कर दीजिएगा. ओके चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ सब, उसके बाद फिर बात करते हैं.
तो जैसे आप ये देख सकते हैं, अभी मैं ये मॉस्किटो नेट भी लगा रही हूँ एंड हो गई थी मेरी पूरी क्लीनिंग वाली काम। बेडशीट पूरा लाइक अच्छे से हो गया था क्लीन एंड मॉस्किटो नेट भी लग गया था। एंड एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा रही थी कि आप सोच रहे होंगे कि ये बेडशीट मैंने उल्टा बिछाया, लाइक इसके प्रिंट इधर साइड है एंड आपको उल्टा दिख रहा होगा, वो चीज़ है। तो मैं यही एक्सप्लेन कर रही थी, बट पता नहीं इसमें वॉइस क्यों नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। तो इसमें क्या है, लाइक मैं जब बेडशीट को सीधा बिछाती हूँ तो वो इधर साइड हम लोग का मॉस्किटो नेट ओपन है, तो यहीं से चढ़ने का है। तो लाइक बच्चे जब भी इधर से चढ़ते हैं तो बार बार यही वाला पोर्शन यूज़ होता है एंड वो वाला पोर्शन यूज़ नहीं होता, तो वो एकदम क्लीन रहता है एंड ये सामने वाला पोर्शन एकदम गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं 3-4 दिन बेडशीट को ऐसे रहने देती हूँ, दैन उसके बाद टर्न करके लाइक इधर वाला सेक्शन को उधर कर देती हूँ एंड उधर वाले पोर्शन को इधर कर देती हूँ, जिससे ये वाला पोर्शन भी थोड़ा यूज़ में हो जाता है। तो फिर उधर वाला पोर्शन जो है गंदा हो जाता है, तो फिर वो कम यूज़ में आता है एंड ये वाला क्लीन पोर्शन रहता है, तो इसमें सोने में फिर अच्छा लगता है, लाइक फ्रेश फील होता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि ये उल्टा लग रहा है बेडशीट, तो मैं इसे टर्न करके लगाई हूँ, वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो बस इसके बाद मैं 3-4 दिन ऐसे ही बिछे रहने देती हूँ ये बेडशीट को, उसके बाद फिर वॉश करने डाल देती हूँ। एंड अगर ऐसे ही नॉर्मल बिछे रहने देंगे बेडशीट को तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है एंड फिर 2-3 दिन में चेंज करना पड़ता है। तो मैं ऐसे चेंज करके बिछा देती हूँ, तो लाइक उसको 1 हफ्ते चल जाते हैं मेरे बेडशीट एंड उसके बाद वॉश करने डालती हूँ एंड बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। लेकिन हम लोग के घर में मेड तो है कपड़े धोने वाली, बट बहुत सारे लाइक 3-4 बेड हैं, तो बहुत सारे बेडशीट्स भी निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या डेली वॉश नहीं करना पड़ता उसे, तो मैं ऐसे बिछवाती हूँ। बस वही शेयर कर रही थी, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बट मैं ऐसा करती हूँ, वही आप लोगों को बता रही थी। एंड अभी आप ये जैसे देख सकते हैं मैं प्रॉपर क्लीनिंग कर रही हूँ, लाइक इधर के पूरे बेड वाले पोर्शन जो है वो हो गए थे क्लीन। उसके बाद फर्नीचर वगैरह थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो उसे मैं प्रॉपर पूरा क्लीन कर ली। उसके बाद फिर देखिए मेरे पास थोड़े से टाइम बचे हुए थे, तो फिर मैं बच्चों के टॉयज़ बहुत ज़्यादा उस वहाँ पे फैले हुए थे, एकदम मैस हो रखा था। तो चीज़ें तो उन लोग की लाइक छोटी छोटी रहती है, तो उसको मैं फेंक नहीं सकती, बहुत ज़्यादा उन लोग लाइक मेरे से पूछते भी हैं फिर, मम्मा मैंने इसमें यहाँ रखा था कहाँ गया वो। तो इसलिए मैं उनकी चीज़ों को फेंकती नहीं हूँ, चाहे वो यूज़ में आए या नहीं आए, मैं उनको क्लीन करके सब साइड में रख देती हूँ। लाइक जब बच्चों का मन भर जाता है, उन लोग उससे खेलना बंद कर देते हैं, तो फिर मैं अपने आप ही हटा देती हूँ उससे। एंड बच्चे भी कई बार हटा देते हैं उसको, लाइक उन लोग को और नहीं खेलना है उसमें से। तो एंड बस ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइक वॉश कर रही हूँ, एकदम बहुत निशान पड़ गए थे उसमें, वाइट कलर का है, आप ये देख सकते हैं उसका किचन सेट। तो अच्छे से वो क्लीन कर रही थी, इसको वॉश तो नहीं कर सकती प्रॉपर, और वॉश करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं जो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है मेरे पास, उससे अच्छे से उसको बार बार रिंज भी करके ला रही थी मैं एंड क्लीन कर रही थी। एंड आप अभी देख सकते हैं चीनी एंड चीकू दोनों आ गए, चीनी आ गई, उसके क्लासेस ख़त्म हो गए एंड ये चीकू भी आ गए देखने की मम्मा आप क्या कर रहे हो। बस यही है, देखिए अब सुनिए इन लोग की बातें। हाय, हेलो हेलो हेलो, मैं फिर से आ गया, मैं पहले आया था ना। तो जैसे आप ये देख सकते हैं पूरी प्रॉपर क्लीनिंग करी है मैंने, रूम की एक एक चीज़ को पोंछा है, विंडोज़ साफ़ नहीं करे मैंने, बस आप देखिए प्रॉपर बेड भी बन गया एंड ये सब टॉयज़ मैंने एक एक साफ़ किए हैं एंड इसकी ये सबको अपने प्लेस पे लाइक जमाने की, ये वाले जो अलमीरा है इसमें जमाने की जिम्मेदारी है चीनी की एंड चीकू की। चीनी अपने जो ये सब है डॉल हाउस ये सब को जमाएगी एंड चीकू अपने सब ये टॉयज़ लाइक कार्स एंड ऑल वो सबको यहाँ पे जमाएगा। ये वाली सेक्शन चीकू का है एंड वो वाली चीनी की है। पहले यहाँ पे कुछ और रखा हुआ था, बट मैंने इसे खाली करके दिया बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए। एंड प्रॉपर ये देख सकते हैं आप, ये टेबल का टॉप सब क्या गिरा, कौन था तो ये यस, तो ये सब प्रॉपर साफ़ हो गया है। अभी बस मैं जाऊंगी नीचे लंच प्रिपेयर करने, बस मेरी कॉम करना बचा है, मैं ऑयलिंग करूंगी एंड कॉम करके फिर जाऊंगी नीचे, लंच का टाइम हो रहा है। हाय गाइस, जैसे मैंने आपको क्लिप में दिखाया सब प्रॉपर अपना सब काम कर लिया मैंने। उसके बाद लंच प्रिपेयर करने के लिए गई थी एंड लंच में मैंने लौकी का कोफ्ता
एंड बिना प्याज लहसुन के बनाया था आज 11 से, इसलिए आज निर्जला 11 से। तो मेरी मदर इन लॉ ने फ़ास्ट किया है, उनको खाना तो नहीं था लौकी का कोफ्ता, बट प्याज लहसुन का क्यों लाइक कुछ भी बनाए जब घर में फास्टिंग है एंड पूजा हो रही है, तो फिर इसलिए नहीं बनाया मैंने। नॉर्मल सिर्फ टमाटर अदरक ये सब की ग्रेवी बनाई थी एंड उसके साथ चावल भी नहीं बनाया क्योंकि 11 में चावल नहीं खाते, तो चावल भी नहीं बनाया, बस नॉर्मल फुलके सेक लिए थे, सेका था मैंने, तो वही खाए सब। एंड बस उसके बाद लंच करने के बाद तो फिर वही जो नॉर्मल रहता है सब काम, लाइक चीकू की थोड़े से होमवर्क थे वो मैंने कराया आके जल्दी से, लाइक लंच हो गया था उसके बाद 4 बजे। एंड फिर उसके बाद 5 PM से उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी चीकू की इवनिंग में होती है ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके ऑनलाइन क्लासेस थे, बस उसके क्लासेस कराए एंड ऑल। एंड अभी उसकी क्लासेस वगैरह ख़त्म हो गई है एंड अब वो नीचे चला गया है और इवनिंग का टाइम हो रहा है, बस मैं भी जाऊँगी नीचे एंड अभी डिनर प्रिपेयर करूँगी। बस यही है, छोटी सी मेरी लाइक रूटीन शेयर करी है मैंने अपनी। एंड अभी बस जाके डिनर प्रिपेयर करूँगी एंड वही चलता रहेगा, ये तो घर का काम। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।